हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th के चैप्टर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के कुछ और प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे, लाइक ड्यूअल एक्सपेक्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट। ओके, ये पार्ट 2 है। अगर आपको पार्ट 1 देखना हो और प्रीवियस चैप्टर 1 और चैप्टर 2 देखना हो तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मैंने बहुत ही ईजी वे में इसमें इसको एक्सप्लेन किया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्यूअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। अब देखिए इस प्रिंसिपल में क्या होता है। आप अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं हमेशा उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं। समझिए कैसे। फॉर एग्जांपल आपने बुक परचेज़ करी तो आप इन रिटर्न क्या दोगे, कैश दोगे ना शॉपकीपर को। तो क्या हुए, दो ट्रांजैक्शन हुए। एक चीज़ आ रही होती है तो दूसरी चीज़ जा रही होती है। लाइक बुक आ रही है आपके पास तो आपके पास से कैश जा रहा है। तो हर ट्रांजैक्शन के आपके दो एस्पेक्ट्स हुए। तो according to this concept, every business transaction is recorded as having a dual aspect. If one is debited, any other is credited. Okay? समझ में आया कि इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली हर जो ट्रांजेक्शन होगा उसके दो एस्पेक्ट होंगे, उनको आपको रिकॉर्ड करना होगा। एक चीज़ डेबिटेड होगी तो दूसरी चीज़ क्रेडिटेड होगी, मतलब एक चीज़ आ रही होगी तो दूसरी चीज़ जा रही होगी। अब जैसे इधर समझिए, हमने लिखा है एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। अभी आप अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ेंगे आगे तो आपको इक्वेशन समझ में आएगी। मैं फिर भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमने कहा कि हर चीज़ के दो इफेक्ट जाएंगे। अब देखिए आपने अपने बिजनेस में पैसा लगाया। हम जो अपने बिजनेस में पैसा लगाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। उस पैसे से हम एसेट्स खरीदते हैं, ठीक है, बिजनेस के जो भी होते हैं लाइक बिल्डिंग ये सब। अब आपका जो कैपिटल है वो है 5 लाख रुपीज़ का। ओके, आपने 5 लाख के खरीद लिए एसेट्स। आपने कहा नहीं मुझे तो 1 लाख के और ख़रीदने हैं, टोटल मुझे 6 लाख के ख़रीदने हैं। तो आपने 1 लाख किसी से क्या ले लिया, उधार ले लिया। वो क्या हो गई आपकी लाइबिलिटी। तो आपने टोटल 6 लाख के क्या खरीद लिए, एसेट्स। अब उन ट्रांजेक्शन्स को हम बोथ साइड रिकॉर्ड करेंगे। देखिए आपका कैपिटल कितना था, 5 लाख, और लाइबिलिटी जो आपने उधार में ली वो कितनी थी, 1 लाख। टोटल आपने एसेट्स कितने के ले लिए, 6 लाख रुपीज़ के। तो ये दोनों क्या हो गया, इक्वल, मतलब बैलेंस। होप आपको ये प्रिंसिपल समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज़ मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब देखो मैचिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट में ये दे रखा है, अगर आप किसी मतलब जो अकाउंटिंग पीरियड है उसमें अगर आप देख रहे हो कि आपको फ़ायदा क्या हुआ है। फ़ायदा क्या होता है आपका, रेवेन्यू जो भी होता है उसमें से हम अपनी जो कॉस्ट होती है उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो आप जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा आपको, आप उस रेवेन्यू कलेक्शन में से उतने की ही कॉस्ट को क्या करोगे, माइनस करोगे। अभी भी समझ में नहीं आया तो चलिए फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 10 चेयर्स ली, हर एक चेयर की प्राइस आपको कितनी दे रखी है, 10,000। इट मीन्स टोटल आपको 10 चेयर्स की कॉस्ट कितनी पड़ी, 1 लाख रुपीज़, क्योंकि एक चेयर कितने की, 10,000 की। ओके, अब आपके पास स्टॉक में 10 चेयर हैं, आपने 5 चेयर्स सोल्ड आउट कर दी। 5 चेयर्स, अब भाई जब परचेज 10,000 की करी है तो 10,000 में तो बेचेंगे नहीं, फ़ायदा तो करेंगे ना। तो आपने कितने की बेच दी, आपने एक चेयर बेची 15,000 की, और आपने टोटल कितनी चेयर सोल्ड आउट करी है, 5। तो हमने बेच दी, टोटल हमें जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ 5 चेयर्स को सोल्ड आउट करके वो हुआ 75,000। अब आप ये तो कंपेयर करोगे नहीं कि मैंने जो ख़रीदा उसकी तो कॉस्ट थी 1 लाख और यहाँ पे मैं बेच रहा हूँ तो उसकी कॉस्ट आ रही है 75,000, मतलब मुझे तो 25,000 का लॉस हो रहा है। नहीं, ये गलत है। मैं आपको समझाती हूँ कैसे। देखो, अगर आप 5 चेयर्स बेच रहे हो तो आप उसका कंपैरिजन 5 चेयर की कॉस्ट से ही करोगे, ना कि 10 चेयर्स की कॉस्ट से। ओके, यही कहता है हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। जितने का आप सोल्ड आउट कर रहे हो उतने की ही कॉस्ट से आप क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे। जैसे कि आपने 5 चेयर्स बेची 15,000 की, तो कॉस्ट कितनी होगी 5 चेयर्स की, 10 चेयर्स की 1 लाख है तो 5 चेयर्स की 50,000 हो जाएगी। ओके, और 5 चेयर्स को सोल्ड आउट करके आपको कितना पैसा मिल रहा है, 75,000, जबकि उसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही थी, 50,000। तो 75,000 में से हम 50,000 को कर देंगे माइनस, 25,000 का आ जाएगा आपका प्रॉफिट। क्लियर हुआ ये चीज़ आपको कि आप किससे कंपेयर करोगे। आप 5 चेयर बेच रहे हो तो 5 चेयर की कॉस्ट से ही उसका कंपैरिजन करोगे, ठीक है, जितने की बेच रहे हो उतने से ही। ये नहीं कि आप 5 चेयर सोल्ड आउट कर रहे हो आप 10 चेयर से उसका कंपैरिजन करो, नहीं। तो बस वही कहता है हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली
डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस ऑपरेशन, अगर आपको अपना प्रॉफिट पता करना है तो ऑल कॉस्ट विच आर एप्लीकेबल टू रेवेन्यू ऑफ द पीरियड शुड बी चार्ज अगेंस्ट दैट रेवेन्यू। उस रेवेन्यू को कलेक्ट करने में हमें कितना कॉस्ट लगा, हम उतना ही से ही कंपैरिजन करके अपने प्रॉफिट को निकालेंगे। यही कहता है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो आज मैंने आपको ये 2 प्रिंसिपल्स समझाए हैं। अगर आपको और प्रिंसिपल्स देखने हो, मैं प्रीवियस वीडियो में और मैंने प्रिंसिपल समझाया और मैं नेक्स्ट वीडियो में भी आगे के प्रिंसिपल्स को कवर करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।